लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में और उसके न्यूमेरिकल्स वगैरह प्रैक्टिस किए थे। आज हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ होती क्या चीज़ है? जैसे ये हमारी कोई बॉडी है हमारी, ठीक है, ये अगर हमारी बॉडी है, इस पर कुछ फोर्स अप्लाई होती है, इस पर कुछ फोर्स अप्लाई होती है, तो इसकी जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होती है। मीन्स अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो एक्चुअली अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ होती है अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो सबसे फर्स्ट मोमेंटम क्या होती है? मोमेंटम होती है हमारे पास कोई भी बॉडी और उसकी जो वेलोसिटी होती है उसके प्रोडक्ट को बोलते हैं, यानी मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, एम वी बोलते हैं। ठीक है, मोमेंटम क्या चीज होती है कि बॉडी के मास और उसकी वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रही है उसी के प्रोडक्ट को मोमेंटम बोलते हैं। मेनली एक तो दूसरे तरीके से इसको बोल सकते हैं मोशंस की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, मोमेंटम। तो ये मोमेंटम क्या होती है जी? इसका यूनिट बोल सकते हैं आप, यूनिट हो सकती है केजी मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो सकती है जी? MLT-1। ठीक है, और कौन सी क्वांटिटी होती है ये? वेक्टर। डायरेक्शन होती है इस पे, पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन वेलोसिटी है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगी, तो ये हमारी मोमेंटम होती है। ठीक है, तो चलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट दैट द अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो कैसे इसको एक्सप्लेन करते थोड़ा देखते हैं हम लोग। जैसे मैंने लिया ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास सपोज m है और इनिशियल वेलोसिटी इसकी u है। कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। सपोज यहाँ से यहाँ तक ये मूव करी जिससे इसके टाइम t लग गई। ठीक है, तब इसकी वेलोसिटी हो जाती है v। मास तो बिल्कुल वही रहेगी जी। ठीक है, तो अगर मैं मोमेंटम बात करूँ, ये फाइनल की बात करते जी, p फाइनल की बात करते जी, तो इसको हम mv बोल सकते हैं जी। और p इनिशियल की बात करूँ तो हम क्या बोल सकते हैं जी? p इनिशियल की बात करते तो mu बोल सकते हैं जी। तो अगर रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज मीन्स डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। ठीक है, तो डेल्टा p को क्या बोलेंगे? p फाइनल माइनस p इनिशियल अपॉन टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल, यही बात करेंगे जी हम लोग। तो p फाइनल हमारा क्या जी? mv है माइनस mu इनिशियल की बात करेंगे जी। और टाइम इनिशियल यहाँ की टाइम क्या थी जी? 0 थी। यहाँ से यहाँ तक आने में कितना लगे? टाइम t लग गई जी, तो t माइनस 0 बोल सकते हैं। दैट्स वाई mv माइनस u अपॉन t। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी? एक्सेलरेशन बोलते हैं जी। तो फाइनली हम बोल सकते हैं f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। dp अपॉन dt लिख सकते हैं, लेकिन बहुत ही शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन, बहुत ही स्मॉल टाइम ड्यूरेशन के लिए उसके लिए यूज करते हैं। तो फाइनली हम लोग बोल सकते हैं f इज इक्वल टू एक प्रोपोर्शनल लगाते हैं जी, k डेल्टा p अपॉन डेल्टा t बोल सकते हैं जी। और k जो हम लोग लेते हैं यहाँ पे 1 लेते हैं जी, तो फाइनली k की वैल्यू 1 हो जाती है, तो डेल्टा p अपॉन डेल्टा t क्या हो जाती है? ma। तो फाइनली न्यूटन सेकंड लॉ हमारी क्या होती है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम जिसको ड्राइव करने के बाद F इज इक्वल टू ma। तो न्यूटन सेकंड लॉ को आप ये नहीं बोलोगे, ये बोलोगे। ठीक है, तो ये चीज कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसी में थोड़ा सा और मैं कुछ ऐड कर दे रहा हूं। मीन्स मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि ये अगर हमारी ऑब्जेक्ट है, मास m है, सपोज इस पे हमारी F1 फोर्स लग रही है और ये सपोज F2 फोर्स लग रही है।
ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल होती तो बैलेंस कंडीशन में होती, मतलब किसी डायरेक्शन मूव नहीं होती, जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में हम लोग डिस्कस किए थे। लेकिन अगर मैं बात करूं ये ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रही है, दैट मीन्स एफ नेट इज इक्वल टू F1 माइनस F2, मीन्स F1 ज़्यादा होगा तब नहीं इसको अपने ओर खींच लेगी, ठीक है। तो ये जो फोर्स होती है ये F नेट की बात करते हैं, नेट की बात कर सकते हैं, समझ गए। तो इसको एक तरह से अनबैलेंस फोर्स भी हम लोग बोलते हैं, इसको अनबैलेंस फोर्स भी बोलते हैं। तो फाइनली न्यूटन सेकेंड लॉ के डेरिवेशंस करने के बाद हमें पास आ गई F इज इक्वल टू ma, मीन्स अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो न्यूटन सेकेंड लॉ आपको आई होप क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल वगैरह तो आपको सब कुछ आते होंगे जो 9th क्लास अपने पढ़े हैं। जैसे क्रिकेट के बॉल को कैसे लेते हैं तो अपने वो थोड़ा खींचते हैं ताकि टाइम फैक्टर इंक्रीज हो जाने से उसकी स्पीड में चेंजेस हो जाती है। दूसरा, आप बस से जंप करते हो तो फिर उस डायरेक्शन में थोड़ा सा रन करते हो, नहीं तो आप गिर जाओगे। तो ये सारी चीज़ न्यूटन सेकंड लॉ की एग्जाम्पल होती है। तो मेनली हम लोग इससे रिलेटेड अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो चलिए टाइप 1 डिस्कस करते हैं हम लोग। टाइप 1 मोशन ऑफ ब्लॉक इन कॉन्टैक्ट, मीन्स मोशन ऑफ ब्लॉक इन कॉन्टैक्ट, कि दो ब्लॉक है जो कांटेक्ट पे है तो फिर क्या होगी आपके पास, एक्सेलरेशन क्या होगी, टेंशन क्या होगी, सॉरी फोर्स क्या होगी, कांटेक्ट फोर्स क्या होगी, ये सारी चीज़ हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो उससे पहले फर्स्ट हमें ये थोड़ा सीखना चाहिए, ठीक है, कि ये अगर हमारे कोई ब्लॉक है जिसमें जिसकी मास m है और इस पर अगर फोर्स हमने F अप्लाई कर दिया, ठीक है, ब्लॉक इधर मूव कर रही है ए एक्सेलरेशन से, तो डेफिनेटली F इज इक्वल टू क्या हो जाएगी जी, ma हो जाएगी जी, सिंपल सी बात, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहते हो, ये नॉर्मल होगी, ये हमारे नीचे mg होगी, ठीक। अच्छा, अगर मैं इसी की बात करता हूँ, ये हमारी ब्लॉक है, मास m है और कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है F, ट्रॉली वगैरह की बात कर सकता हूँ। तो नेट फोर्स क्या, ये फ्री बॉडी डायग्राम n हो जाएगी, नीचे mg हो जाएगी जी, और ये हमारे पास क्या हो जाएगी जी, F cos थीटा F sin थीटा, जो कि मैं रिजॉल्व करने काफ़ी बार सिखाया हूँ, ठीक है। फाइनली बॉडी किधर जा रही है, इधर जा रही है। तो एक इक्वेशंस नॉर्मल के लिए बात करा जाए, n प्लस F sin थीटा इज इक्वल टू mg बोल सकते हैं जी, और दूसरा बोल सकते हैं F cos थीटा इज इक्वल टू ma बोल सकते हैं जी, ठीक है। तो ये दो इक्वेशंस आप समझ गए होंगे कैसे है, कि बेसिक पार्ट होती है। तो हम लोग कॉन्टैक्ट वाली की बात करेंगे। जैसे मैं बात कर रहा हूं कि ये हमारी एक ब्लॉक है, 3 ब्लॉक, ठीक है। इधर से सपोज मैंने F फोर्स अप्लाई किया, इस ब्लॉक को मैंने M1 बोला, इसको मैंने M2 बोला, इसको मैंने M3 बोला, ठीक है। और यहाँ इसके बीच में कुछ कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाई हुई जी, सपोज इसको मैं F1 बोलूँगा जी, इसके और इसके बीच में कुछ फोर्स अप्लाई हुई तो इसको मैं F2 बोल देता हूँ जी। तो फाइनली बॉडी किधर जाएगी, इधर जाएगी। तो आपको फाइंड करनी है, इसकी एक्सेलरेशन फाइंड करनी है और कॉन्टैक्ट फोर्स फाइंड करनी है। तो मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ कि जहाँ फोर्स अप्लाई करते हैं उसके जस्ट अपोजिट वाले ब्लॉक को कंसिडर करते हैं। दैट मीन्स ये हमारे पास M1 होगी जी, ये फोर्स हमने इस पर F इधर अप्लाई किए, सॉरी F1 इधर अप्लाई होगी, ये ब्लॉक इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी, मूवमेंट किधर होगी, इधर होगी। तो फाइनली बोल सकते हैं F1 इज इक्वल टू M1 है, ठीक है। अब मैं ब्लॉक 2 की बात करता हूँ, M2 की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये ब्लॉक इसके ऊपर अप्लाई करेगी, दैट मीन्स F1 हो जाएगी जी, और ये ब्लॉक इसके ऊपर अप्लाई करेगी, दैट मीन्स F2 हो जाएगी जी। तो फाइनली क्या बोल सकते हैं जी, F2 माइनस F1 इज इक्वल टू M2a। ये तो हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ में हमने सीखे थे, ठीक है। नेट फोर्स, इसी को तो F नेट हम लोग बोले थे, ठीक है। तो फाइनली हम लोग बोल सकते हैं F2, F1 को इस साइड ले आते हैं तो वैल्यू पुट कर देते हैं जी यहाँ पे, तो हमारे पास हो जाएगी M1 प्लस M2 इंटू ए,
ठीक है, अब M3 ब्लॉक की बात करते हैं। M3 ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूँ। इधर क्या लग रही है, F लग रही है जी, और ये ब्लॉक किसके ऊपर लगाइए, F2 लगाइए जी। दैट मीन्स F माइनस F2 इक्वल टू M3A। तो F2 के वैल्यू हमारे पास है, वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगी M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू A। तो फाइनली एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं जी, F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। अगर सपोज कि ये ब्लॉक N होती तो आप क्या करें, प्लस 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 M4 प्लस M5 प्लस M6 डॉट डॉट के N तक चले जाते जी। तो फाइनली टाइप 1 का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं, कैसे ही करेंगे। अब इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, जिसमें हमारे पास है सपोज ये कोई सरफेस है, यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक रखा हुआ है, दो ब्लॉक को कांटेक्ट में रखा है, एक को M1 बोला, एक को मैंने M2 बोला, और M1 को मैं बोल दे रहा हूँ 2 kg है जी हमारे पास, और M2 है हमारे पास 1 kg। ठीक है, और इस पर कुछ फोर्स अप्लाई हो रही है, F को मैं 3 न्यूटन बोल दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको निकालना है कॉन्टैक्ट फोर्स, निकालना है, फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब बिटवीन M1 एंड M2। M1 M2 के बीच में आपको कॉन्टैक्ट फोर्स निकालने है और साथ में एक्सेलरेशन भी आपको निकालनी है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन हम लोग निकालते थे तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होती थी जी, एक्सेलरेशन A इक्वल टू हमारे पास हो जाती थी F अपॉन M1 प्लस M2। 3 ब्लॉक थी, हमने M3 लिख दिया, 4 ब्लॉक रहे तो M4 लिख दिया, 5 ब्लॉक रहे तो M5 लिख दिया। अगर सपोज N रहे, N ब्लॉक रहे, 4N ब्लॉक, ठीक है, तो F इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं जी, M1 M2 डॉट डॉट के लिए कहाँ जाएंगे जी, Mn तक जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ब्लॉक है तो 2 ही ब्लॉक का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो F हमारे पास कितना दिया जी, 3 न्यूटन्स दिया हुआ है, और M1 दिया हुआ है 2, और M1 दिया है 2, M2 दिया हुआ हमारे पास 1। तो फाइनली टोटल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगी। तो कैंसिल आउट करके 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फाइनली हमने एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया। अब हम नेक्स्ट निकालेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स निकालेंगे जी। तो इसके और इस पे जो फोर्स अप्लाई होती है यही कॉन्टैक्ट फोर्स होती है ना जी। तो चलिए किसी भी ब्लॉक का बात कर सकते हो, चाहे M1 या M2 की बात कर सकते हो। चलिए मैं M2 की बात करता हूँ। इस पे फोर्स इधर अप्लाई हो रही है जी, आप ब्लॉक किधर जा रही है, इधर जा रही है जी। तो फाइनली हमारे पास क्या हो जाए, F इज इक्वल टू M2A। अच्छा, M2 का वैल्यू 1 है जी, M2 का वैल्यू 1 है और A का वैल्यू 1 है, तो क्या हो जाएगी, 1 न्यूटन हो जाएगी। तो फाइनली आपको समझ में आ गई होगी कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या हो गई जी आपके पास। ठीक है, ठीक है, तो हमें M1 और M2 के बीच की जो आपको कॉन्टैक्ट फोर्स निकालनी थी वो हमने निकाल दी है। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। नंबर 2 क्वेश्चंस लेते हैं जी, कि कोई ब्लॉक है, सपोज इस ब्लॉक को मैंने बोल दिया M बोल दिया। ठीक है, दूसरा ब्लॉक है, इसका भी मास M है, और तीसरा ब्लॉक है, उसका भी मास M है। ठीक है, और इस पे हमने फोर्स F अप्लाई कर दिए। तो आपको निकालना है कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन देम। तो एक्सेलरेशन तो सबसे फर्स्ट आप निकाल सकते हो। कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं कहते तो ब्लॉक का ABC आपको निकालना, FAB निकालना है और साथ में FBC निकालना है। ठीक है, तो ये आपको निकालना है जी, मीन्स कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है। तो सबसे पहले आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो जी, A इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, F अपॉन M सबको ऐड कर देते, यानी 3M हो गई जी। तो एक एक्सेलरेशन हो गई जी। उसके बाद मैंने सॉल्व करने के लिए टेक्निक सिखाया, जैसे ये B और C के बीच में कुछ फोर्स अप्लाई होगी, इसके बीच में कुछ फोर्स अप्लाई होगी। तो इसी को हम लोग बोल दे रहे हैं, सपोज F1 या FBC बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं F1 की बात अगर मैं कर रहा हूँ, जैसे M1 ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूँ,
सॉरी इस सी वाले ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली इधर से क्या फोर्स अप्लाई होगी जी, F1 फोर्स अप्लाई होगी। एक्सेलरेशन किधर लग रही है जी, इधर लग रही है, ठीक है। तो फाइनली F1 इजक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगी जी, F1 इजक्वल टू ma हो जाएगी जी, ठीक है। इसके बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स आपने निकाल लिया। अब इसके बीच में निकालना चाहते हैं ब्लॉक बी के मैं बात करता हूं जी, जिसका मास m है। इधर से मेरा क्या लग रहा है जी, F1 लग रही है, और इधर से क्या लग रही है, सपोज इसको मैं F2 बोल दे रहा हूं, ठीक है। तो F नेट क्या हो जाएगी, F नेट इजक्वल टू हमारे पास हो जाएगी F2 माइनस F1। क्यों, क्योंकि F1 ज़्यादा F2 ज़्यादा होगी, क्यों, फाइनली ब्लॉक इधर जा रही है ना जी, तो डेफिनेटली F2 ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। इज इक्वल टू हम लोग क्या बोलेंगे जी, ma बोलेंगे जी। अच्छा F2 निकालना है जी, इसको इधर पुट कर देते हैं, तो फाइनली हो जाएगा 2ma। अच्छा F2 बात करें, 2ma का वैल्यू हमने निकाला हुआ जी F अपॉन 3m, तो m से m कैंसिल, दैट्स वाई 2f अपॉन 3। तो आपने ये कॉन्टैक्ट फोर्स वाले कॉन्सेप्ट आपने सीख गए। तो अब लोग नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करेंगे जी। अब हम लोग टाइप 2 देखते हैं। मोशन ऑफ ब्लॉक कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टाइप हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसमें हम लोग ये बात करते हैं कि कोई भी ब्लॉक है जो स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है। मीन्स मैं बात कर रहा हूँ कि ये हमारी सरफेस है, ये हमने कोई ब्लॉक लिया, इसको दूसरे स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट कर दिया हमने, ठीक है। 3 ब्लॉक को कंसिडर करते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगी। इस पर मैंने F फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। तो मैं इसको सपोज मैं M1 बोल दे रहा हूँ, इसको मैं M2 बोल दे रहा हूँ, और इसको मैं M3 बोल रहा हूँ। 3 ब्लॉक है, आप 2 ब्लॉक ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ 3 ब्लॉक को कंसिडर कर रहा हूँ। तो 3 ब्लॉक को हम लोग ले रहे हैं, और इस ब्लॉक का आपको निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, फाइंड एक्सेलरेशन। उसके बाद टेंशन निकालना है, ठीक है। इस पूरी ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालनी है, डेफिनेटली इधर फोर्स लगे तो इधर एक्सेलरेशन लगेगी जी, और टेंशन निकालनी है। तो जैसे ये ब्लॉक है, तो यहाँ पे यहाँ की जो टेंशन है ये निकालनी है, और यहाँ की टेंशन वो निकालनी। इसको T1 बोल रहा है, इसको मैं T2 बोल रहा। तो फाइंड एक्सेलरेशन T1 एंड T2, ये आपको निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकालनी है थोड़ा ये हमें देखना है। सबसे फर्स्ट हमें टेंशन की डायरेक्शन को हमें कंसिडर करनी है। तो टेंशन की डायरेक्शन को कैसे कंसिडर करते हैं, ये सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे। तो मैंने फ्री बॉडी डायग्राम में जो मैंने आपको बताया हुआ था पहले, तो आपको कैसे मैंने टेक्निक बताया था कि जैसे ये ब्लॉक है, तो यहाँ पे इस ब्लॉक के लिए टेंशन की डायरेक्शन किधर होगी। तो ये अगर आपको देखना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे खड़े हो जा और इस तरफ फेस कर दो, जिस तरफ स्ट्रिंग है उस तरफ आप फेस करो। तो इस तरफ स्ट्रिंग है तो इधर फेस कर दिया, तो टेंशन का डायरेक्शन इस ब्लॉक के लिए इधर होगी, ठीक है। अगर इस ब्लॉक का मैं अगर निकालना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये स्ट्रिंग को मैं फेस करूँगा, तो ये हमारे पास टेंशन T1 हो जाएगी, क्योंकि सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन होती है। क्यों होती है वो मैंने आपको पहला लेक्चर में आपको मैंने बताया हुआ था, ठीक है। इस ब्लॉक की मैं बात करता हूँ, इस ब्लॉक के लिए टेंशन क्या हो जाएगी, सपोज T2 है तो ये T2 इधर हो जाएगी जी, और इसके लिए क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी। सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, डिफरेंट स्ट्रिंग डिफरेंट टेंशन, ठीक है। तो हमें निकालना है T1 एंड T2 निकालनी है, और साथ में एक्सेलरेशन निकालनी है। तो मैंने अभी आपको सिखाया कि जब भी जहाँ फोर्स अप्लाई करते हैं उसके अपोजिट वाले ब्लॉक को आपको कंसिडर करनी है। दैट मीन्स मैं इस वाले ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, ये ब्लॉक हमारी M1 है, तो टेंशन किधर लग रही है जी, इस डायरेक्शन में लग रही है, T1 लग रही है जी। एक्सेलरेशन किधर लग रही है, इस डायरेक्शन में लग रही है। तो फाइनली आपको क्या बोल सकते हैं, T1 इज इक्वल टू M1A। क्लियर, ठीक है। अब M2 ब्लॉक की बात करते हैं।
M2 ब्लॉक की बात करते हैं, इसके लिए टेंशन का डायरेक्शन किधर है जी, इस तरफ है, और इसके लिए इस डायरेक्शन में आप क्या बोलेंगे, ये T2 है। फाइनली ब्लॉक किधर जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, तो क्या बोलेंगे, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू M2A। T1 का वैल्यू हमने निकाला हुआ, तो फाइनली बोल सकते हैं T2 इज इक्वल टू, इसको इस डायरेक्शन में कर देते, दैट मीन M1 प्लस M2 इंटू A। ठीक है, तो हमने T1 भी हमने निकाल लिया और T2 भी हमने निकाल लिया। अब हमें एक्सेलरेशन निकालनी है, तो एक्सेलरेशन जब भी हम निकालेंगे तो हमने ब्लॉक 3 की बात करते हैं, तो ब्लॉक 3 की बात करते हैं, ये हमारे पास M3 आ गई। ठीक है, और ये हमने इधर टेंशन इसकी T2 लगी, इधर फोर्स हमारी F लगी, फाइनली ब्लॉक इधर जा रही है, तो दैट मीन्स हम लोग क्या बोल सकते हैं, F माइनस T2 इज इक्वल टू M3A बोल सकते हैं। अच्छा, T2 का वैल्यू तो ऑलरेडी हम लोग निकाल के रखे, तो दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं F इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू A। तो हमने एक्सेलरेशन भी अब ये फॉर्मूला के रेस्पेक्ट में हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन हम लोग बोल सकते हैं A इज इक्वल टू F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। समझ में आ गया। अगर सपोज 2 ब्लॉक होती तो हमारे पास क्या हो जाती है जी, एक्सेलरेशन, यहाँ पे M3 को कैंसिल कर देते, M3 को हम लोग कैंसिल कर देते। ठीक है, अगर 4 ब्लॉक होती तो यहाँ हम 4 कर देते, n ब्लॉक रहते तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, n ब्लॉक के लिए बात करते हैं, 4n ब्लॉक के लिए बात करते हैं, F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस डॉट के Mn। ठीक है, तो ये आपकी एक्सेलरेशन हो गई। अच्छा, अगर आपको निकालना है, जैसे इस वाले ब्लॉक की आपको टेंशन निकालनी है, तो A की वैल्यू पुट कर दो जी यहाँ पे, दैट मीन्स हो जाएगी M1 F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक है, यहाँ पे भी पुट कर सकते हो, ये निकाल सकते हो। तो फाइनली आपको एक्सेलरेशन और टेंशन निकालने के लिए टेक्निक समझ में आए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे जी इसी से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं जी। ये सरफेस है हमारी, एक ब्लॉक ले लिया हमने, स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट कर दिए जी, फिर ब्लॉक ले लिए, फिर स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट कर दिए। ठीक है, ये हमारे पास है जी। इसको अगर हमने बोल दिया सपोज 5 kg, 3 kg, 2 kg। ठीक है, और फोर्स हमने बोल दिया 10 न्यूटन। तो आपको निकालना है, ये इसको मैं बोल रहा हूँ T1 बोल रहा है, इसको मैं बोल रहा हूँ T2 बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आपको T1 T2 निकालना है, फाइंड T1 T2, फाइंड T1 T2 एंड एक्सेलरेशन। तो सबसे फर्स्ट एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं जी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास होती थी A इज इक्वल टू F अपॉन 3 ब्लॉक है, तो दैट मीन्स M1 प्लस M2 प्लस M3। तो F की वैल्यू हमारे पास 10 है, और इन सबको ऐड करते हैं तो 5 और 5 10 हो गई जी, दैट मीन्स 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास एक्सेलरेशन तो इजी से निकल गई। T1 निकालते हैं, T1 का कैसा क्या होती थी जी, T1 इज इक्वल टू M1 इंटू A। तो M1 हमारा क्या है, 5 है, और A हमारे पास क्या है जी, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट मीन्स 5 न्यूटन हो गई जी। T2 की बात करें तो क्या हो जाती है जी, ये दोनों ब्लॉक का एडिशन होती है, मीन्स M2 प्लस M3। ये अगर M2 है, सपोज ये M1 है, ये M2 है, और ये M3 है, सॉरी ये इसको आप M3 ले लो। ठीक है, तो इंटू A, तो क्या हो जाएगी जी हमारे पास 8 इंटू 10। ठीक है, 8 इंटू 10, 8 इंटू 5 और 3 8 हो गया, और A आपके 1 हो गया, तो 8 न्यूटन हो गया आपके पास। तो फाइनली आपने टेंशन भी निकाल लिए, एक्सेलरेशन भी निकाल लिए। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं। अब हम लोग टाइप 3 के बारे में डिस्कस करते हैं। टाइप 3
नंबर 1 की बात करता हूँ। सपोज एक कोई हमारी ब्लॉक है, ये कोई ब्लॉक है, ठीक है। इस ब्लॉक की मास हमारी m है, इस ब्लॉक की लेंथ आपकी l है, और सपोज इस ब्लॉक पे F फोर्स अप्लाई हो रही है, F फोर्स से खींच रहा हूँ, तो डेफिनेटली ये ब्लॉक क्या करेगी, खींचेगी, टेंशन क्रिएट होगी, ठीक है। इस ब्लॉक के अंदर टेंशन क्रिएट होगी, उसके बाद फिर ये मूवमेंट स्टार्ट करेगी। तो इस ब्लॉक में जब टेंशन क्रिएट हो रही है, तो सपोज मैं बात कर रहा हूँ, इस वाले पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक की मैं बात कर रहा हूँ, एक्स में ले लेता हूँ, एजम्पशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस पॉइंट पे ये जो मैं डॉटेड लाइन प्लॉट किया हूँ, उस जगह पे टेंशन क्या होगी, ये हमें टेंशन फाइंड करनी है। दैट मीन्स अगर इस ब्लॉक की बात करो तो टेंशन इस डायरेक्शन में, इस ब्लॉक की बात करो तो टेंशन इस डायरेक्शन में होगी जी। तो टेंशन को हमने टी रिप्रेजेंट कर लिया जी, ठीक है। अब हमें इस टेंशन को फाइंड करनी है, तो इस ब्लॉक को मैं थोड़ा बना ले रहा हूँ, ठीक, एक्स वाले की बात कर रहा हूँ, इसकी मास को एम एक्स बोल दे रहा हूँ, ठीक है। और इस पे जो टेंशन लग रही है इसको टी बोल रहे हैं जी हम लोग। एक्सेलरेशन क्या है जी, ए है, तो फाइनली टी इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं एम एक्स ए बोल सकते हैं। अगर एम एक्स की वैल्यू मीन्स इस वाले ब्लॉक का जो पीस है, उसका छोटा सा पीस की बात कर रहा हूं, तो उसकी अगर मुझे मास पता चल जाए तो हम लोग निकाल सकते हैं इसका टेंशन। तो सिंपल सी बात मैं बात कर रहा हूं कि अगर कोई ब्लॉक है जिसका लेंथ एल है, उसका मास अगर एम है, ठीक है, एल लेंथ है, एल मीटर की बात कर सकते हो या एल मीटर की बात कर रहे हैं, तब उसका मास एम केजी है, ठीक है। अगर 1 की अगर मैं बात करता हूं तो क्या हो जाएगी, एम अपॉन एल, इसी को यूनिट मास बोल सकते हैं जी, ठीक है। एक वाले पोर्शंस का बात कर सकते हैं, मीन्स ये जो टोटल वाले पोर्शन सपोज 110 है, तो इसको छोटे छोटे 10 पार्ट में डिवाइड कर दे, तो एक ही पार्ट को हम लोग बोल रहे हैं यूनिट मास बोल रहे हैं जी, ठीक है। तो इसको यूनिट मास बोल सकते हैं। अगर बोले लेंथ अगर हमारी एल है, तो क्या हो जाएगी जी, एम एल इंटू एक्स हो जाएगी। इसी वाले पोर्शंस का तो हमने बोला एम एक्स हमने बोला हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां टी इज इक्वल टू हमारे पास आ जा रही है एम एल एक्स इंटू ए। तो अगर ए का वैल्यू पता चल जाए तो टेंशन निकाल सकते हैं। अच्छा, ये ब्लॉक पे हमने फोर्स अप्लाई किया जी, तो इस ब्लॉक पे अगर फोर्स अप्लाई, तो इसका फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू एम ए, टोटल ब्लॉक का मास एम है जी, और एक्सेलरेशन ए है जी, ठीक है। तो यहां से आप ए निकाल सकते हो, ए तो एफ अपॉन एम बोल सकते हैं जी। तो फाइनली यहां पे हम टेंशन क्या बोल सकते हैं जी, एम अपॉन एल एक्स, और ए का वैल्यू हम लोग क्या बोलेंगे, एफ अपॉन एम, एम से एम कैंसिल, दैट्स वाई टी इज इक्वल टू एक्स एफ अपॉन एल। तो हमारे पास ये टेंशन निकल गई। इसको, इस फिगर को देखोगे, इस फिगर को देखने के बाद आपको पता चल रहा है कि टेंशन क्या चीज है, ठीक है। अगर मैं इसी तरह से और एक फिगर में बना दूं, मींस ये सपोज हमारी है, ये हमारी फिगर बिल्कुल वही पार्ट बोल रहे हैं, फोर्स यहां पे अप्लाई कर रहे हैं, और एक्स वाली पार्ट को मैं इधर कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है। तब इस जगह पे जो टेंशन जनरेट होगी, इस जगह पे जो टेंशन जनरेट होगी, सेम केस जी, मास एम है, लेंथ हमारी यहां से यहां तक का लेंथ हमने एल लिया हुआ है, ठीक है, सेम केस है। लेकिन मैंने एक्स जो इस पोर्शन में यहां पे हम लोग कंसिडर करते थे, अब इधर कंसिडर कर दिए, ठीक है। तो इस फिगर को देखोगे तो आपको समझ में आ रहा है, फोर्स इधर अप्लाई हो रही है, तो ये जो एक्स वाली पोर्शन को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। अब ये फोर्स यहां पे अप्लाई हो रही है, ठीक है, तो हम लोग टेंशन वाली बात क्या बोलेंगे जी, L माइनस एक्स, मीन्स हमें इसका नहीं इसका वाला बात करनी है। इस फिगर को कंपेयर कीजिए, तो देखोगे आप यहाँ पे देखो जो रिजल्ट आ रही है उसके रेस्पेक्ट में, आप यहाँ पे देखो एक्स वाली मतलब फोर्स के अपोजिट वाली बात करते हो, यहाँ पे फोर्स के अपोजिट वाली कंसिडर करने पड़ेंगे, ठीक है, एफ अपॉन एल, या फिर बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट से आप उसको डेराइव भी कर सकते हो डायरेक्ट। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है, कोई डाउट नहीं होने चाहिए यहाँ तक।
अब मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। टाइप 3 में और एक क्वेश्चन हम लोग थोड़ा देखते हैं कि ये हमारी ब्लॉक है, बिल्कुल सेम केस है, मास m है, लेंथ हमारी l है, ठीक है। इधर सपोज हमने बोला F1 फोर्स अप्लाई कर दिए और इधर सपोज बोला मैंने F2 फोर्स अप्लाई कर दिए, ठीक है। ये हमारी ब्लॉक है और इस ब्लॉक का मास हमने बोला m है, लेंथ l है। एक साइड में F1 फोर्स अप्लाई हो रही है, एक साइड में F2 फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो आपको निकालना है, इस पे बिल्कुल वही वाले केस की बात करते हैं। यहाँ से x ले लेते हैं, x ले लेते हैं, तो इसका आपको टेंशन निकालनी, मीन्स ये ब्लॉक के लिए इधर लगेगी, इधर लगेगी, टेंशन ये लगेगी, ठीक है। तो आपको टेंशन निकालनी है। तो टेंशन कैसे निकालेंगे ये सबसे फर्स्ट हमें सीखना है। तो इस ब्लॉक को अगर आप देखते हो तो एफ नेट इज इक्वल टू, आप ये बोल सकते हो जी, अगर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रही है दैट मीन्स F1 माइनस F2 आप लोग बोल सकते हो, ठीक है, इज इक्वल टू एम ए बोल सकते हो। तो यहाँ से आप एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F1 माइनस F2 अपॉन एम बोल सकते हो। तो आई होप एक चीज़ तो क्लियर है, ठीक है। अब आप इस वाले पार्ट को लो या फिर इस वाले पार्ट को लो, किसी एक पार्ट की मैं बात करता हूँ, जैसे इस वाले पार्ट की बात करता हूँ। तो टेंशन इसके लिए T इधर लग रही है, फोर्स हमारी इधर लग रही है, तो क्या बोल सकते हैं T माइनस F2 इज इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक x बोल रहे जी। तो बिल्कुल वही वाले केस जो हम लोग बात करते हैं जी, m अपॉन एल एक्स इंटू ए। तो a का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं जी, T माइनस F2 इज इक्वल टू m एल एक्स, a का वैल्यू हमने बोला हुआ F1 माइनस F2 अपॉन m, दैट्स मीन कैंसिल हो गई जी। तो हमारे पास आ गई जी F1 माइनस F2 अपॉन L इंटू एक्स, एक रिलेशन हमारे पास आ गई जी, ठीक है। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई मैं कर लेता हूँ। T इज इक्वल टू, इसको इस साइड में अगर मैं ले आऊँ तो F1 माइनस F2, ठीक है, F1 माइनस F2 x अपॉन L प्लस F2 बोल सकते हैं जी। एक रिलेशन यहाँ तक तो आ गई जी, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं जी हम लोग, ठीक है, और डिवाइड में L भी है। चलिए T इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं जी F1 x अपॉन L, और इसको यहाँ पे अगर मैं वैल्यू सिंप्लीफाई करता हूँ फिर प्लस F2 माइनस F2 x अपॉन L, ठीक है। तो T इज इक्वल टू F1 x L, यहाँ पर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो हो जाएगी L माइनस x अपॉन L इंटू F2। तो फाइनली इसका टेंशन्स भी आप निकालने के लिए समझ में आ गए होगी कि अगर दोनों साइड से फोर्स अप्लाई रहे तब फिर कैसे टेंशन अप्लाई, कैसे टेंशन लगेगी, इसका भी फॉर्मूला सीखा। फिर एक साइड पे लगे तो वो भी कैसे निकालेंगे वो भी हमने सीखा। तो ये फाइनली आपको ये टाइप 3 वाले कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। अब एक क्वेश्चन से लेते हैं हम लोग, जिसमें ये हमारी सरफेस है और यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक को रखा हुआ है, ठीक है। इस ब्लॉक की टोटल लेंथ हमारी पास है 30 सेंटीमीटर और इधर हमारी फोर्स अप्लाई हो रही है 32 न्यूटन और इधर हमारी फोर्स अप्लाई हो रही है 20 न्यूटन। और इसको टू पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं, एक हमारी 10 सेंटीमीटर, एक हमारी 20 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो आपको टेंशन फाइंड करनी है। तो अभी हमने सीखा हुआ है, एक फॉर्मूला हमने सीखा हुआ था, T इज इक्वल टू एक्स F1 अपॉन L प्लस L माइनस एक्स
F2 अपॉन एल, ये हमने सीखा हुआ था। तो आप ऑलवेज अगर मैं x इसको अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ तो हम इसको F1 बोलेंगे, इसको F2 बोलेंगे जी, जो पीछे हम लोग अभी जस्ट किए। तो बस वही वैल्यू में अगर पुट कर रहा हूँ, दैट मीन्स x हमारे पास कितना है 10 सेंटीमीटर। तो देखिए न्यूटन में है तो हमें सबको इसको मीटर में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। 10 सेंटीमीटर को 1 मीटर बोल सकते हैं जी। F1 इसका है तो फोर्स F1 इधर होगी जी, 32 होगी जी। और टोटल लेंथ, L को टोटल लेंथ बोलते तो 30 है जी, तो 0.3 होगी जी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इस वाले का बात करें जी, इस वाले पोर्शन, तो ये 20 है जी, तो 0.2 लिखेंगे जी। और इसके लिए फोर्स उधर कंसिडर करते हैं जी, तो 20 होगी जी और 0.3। तो ये पॉइंट कैंसिल, ये पॉइंट कैंसिल, फाइनली हम लोग बोल सकते हैं 32/3 प्लस 40/3, दैट मीन्स हमारे पास आ जा रही है 72/3, 24 न्यूटन। तो आई होप सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। तो आज की लेक्चर यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पुली रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, जितने भी करेंगे सब पुली रिलेटेड करेंगे।